एक बेसिया भी होती है जो भी मतलब अपना लाइसेंस बना के अपना काम करती है, और हम ऐसे काम क्यों करेंगे? हम एक शिक्षक हैं और मतलब हमको उससे पैसा भी नहीं लेनी है, तो हम किस चाह में करेंगे? 3 साल से जो कमा रहे हैं वो इस केस में ही हम झोंक रहे हैं, उसकी पैसा का हम लोभ भी नहीं करते। मेरे मतलब कभी महिला मंच के द्वारा कभी सरपंच यहाँ पैसा दिया आता है, तो हम उसका पैसा अगर लेना होता तो हम कोर्ट की दरवाज़ा और पटना तक ठेकते नहीं, अपने शरीर को ख़राब नहीं करते, उसकी पैसा चुपचाप ले लेते। हमको ये सब नहीं करनी है तो फिर हम क्यों करेंगे? झूठा केस खसाने से क्या मेरी ज़िंदगी आबाद हो रही है? हम खुद रोड पे आ गए जो अपनी ज़िंदगी के बारे में नहीं सोच के केस के बारे में आप सोच रहे बार हैं। बार कर रही है मैं शिक्षिका हूँ, मैं शिक्षिका हूँ, लेकिन आप देखने से तो कहीं से नहीं लग रही है कि शिक्षिका है। मैम कैसे लगेंगे मैम? हम रो रहे हैं, भटक रहे हैं, कलप रहे हैं हर जगह, तो मतलब ना सही खाना हमको मिला है, ना सही से जी रहे हैं, ना ही पंखा मिला है। गर्मी में मतलब ट्रेनों की यात्रा करना, यहाँ भटकना। अगर शिक्षिका है तो आप जॉब करते हुए भी तो केस लड़ सकती है। मैम लड़ रहे थे ना जॉब करते हुए, यहाँ पे सीतामढ़ी में ही थे, लेकिन इंसाफ की हमको नहीं कोई मतलब नहीं मिला कि तो हमको आपने इंसाफ उम्मीद छोड़ा कि हमें नौकरी छोड़ हाँ देंगे, मैम, हमको अब नौकरी नहीं दिख रहा था कि नौकरियाँ लेकिन छोड़ देंगे। शरीर से लग नहीं रहा है शिक्षिका है। मैम कैसे लगेंगे? मैं पहले कौन स्कूल में आप पोस्टेड है? मैम सिमाइनी पंचायत में है। पहले का वीडियो मेरा लोग देख सकता है कि पहले मैं कैसी लगती थी और अभी कैसी लग रही हूँ, वो तो साक्ष्य है ना। लड़का तो फिलहाल जेल में है, अब आपको क्या न्याय चाहिए? अब तो आप मैम नौकरी ज्वाइन कर सकती हैं। मैम आज जेल और कल है बेल से क्या मेरी इंसाफ मिल जाएगी? नहीं मिल जाएगी। 3 साल से भटक रहा है, मेडिकल को डॉक्टर मैम ऐसे की है और कल है उसका बेल हो जाएगा और क्या मिलेगा हमको? कुछ नहीं, ऐसे ही बाहर रहेगा, बाहर से लड़ेगा। क्या मेरे लिए यही इंसाफ है? मेरी प्रतिष्ठा का यही है इंसाफ? कहिए ना आप ही। हम डॉक्टर मैम को ये कहा जाता है कि वो ऐसे क्यों कर रही है? मेरे ही साथ नहीं, बहुत हज़ारों लड़की के साथ ऐसा की होगी जो दूसरा के प्रतिष्ठा से अपना पैसा कमा रही है। उसको पैसा की ही चाह है, हमको नहीं चाह है। हम सब्जी बेच के भी खा लेंगे। मेरे पास नहीं है, क्या हो गया? मेरे पास फटा बैग है, फटा कपड़ा रहेगा, वो भी पहन लेंगे, गलत काम नहीं करेंगे। उनको ज़्यादा पैसा की चाह है, वो उसको एसी में घूमना है, 4 चक्का में घूमना है, तो वो अपना प्रतिष्ठा बेचे, दूसरा का नहीं बेचे, मेरा नहीं बेच आप सकती है एसपी ना। साहब से मिले जिस दिन एसपी साहब का और डीएम साहब का साथ में सिविल सर्जन का पुतला दहन किए थे, तो उस समय एसपी साहब आपसे मिले थे? मैम डीएम सर से मिले हुए थे, वो बोले कि हम एसपी सर को बोल दिए हैं आपका मतलब कि आपके केस का कर लेंगे, ध्यान दे देंगे। सिविल सर्जन सर यहाँ वो गए थे तो वो बोले थे कि हम टीम नहीं बैठा सकते, हमको डीएम सर बोलेंगे तो ना हम टीम बैठाएंगे इसमें। सुधा झा मैम यहाँ गए थे तो वो बोल रही थी कि मेरा कोई दोषी नहीं है, इसमें रीता महतो का सब दोषी है। रीता महतो यहाँ गए तो वो बोल रही थी कि इसे हम ही सिर्फ थोड़ी ना इसमें फंसेंगे, सब कोई फंसेगा ना, सब कोई सिग्नेचर किया यानी है, सब कोई कोर्ट में जाएगा। आपके कहने अनुसार सभी ने पैसा लेकर के आपके मैम। मेडिकल को सभी ने मतलब तहस नहस कर दिया। हाँ मैम किया, इसके लिए हम चैलेंज करते हैं। नौकरी तो छोड़े, अगर हम गलती करेंगे तो सबके ऊपर कानून है, हमको भी सज़ा मिलेगी। हम इसके लिए तैयार हैं। दिल्ली हो, बॉम्बे हो, हर जगह हो, जहाँ भी हो, जो भी जाँच हो, हमको कराई जाए और हमको इंसाफ दी जाए, क्योंकि हमको प्रतिष्ठा से बढ़ के हमको कुछ नहीं दिख रहा है। औरों का बात तो नहीं कहेंगे, क्योंकि मतलब धरती पे सांप जैसे लोग हैं, फूल भी है, कांटा भी है, अपना अपना सोच से लोग जीता है। लेकिन मेरा ये सोच है कि हमको प्रतिष्ठा के सामने में कुछ नहीं है। फाटल पे ना मंजूरी है, लेकिन मेरा प्रतिष्ठा हमको घर सही के है। लोग आपका साथ नहीं देते हैं? मम्मी देते पापा हैं भाई बहन? मैम, दे रहे हैं। हम घर में सबसे बड़े हैं और मतलब एक भाई है वो पढ़ रहा है, 2 बहन है जो छोटी है, सियानी है। मम्मी मेरे साथ कितना दौड़ेगी, उन लोग को भी तो देखना है। अगर वो लोग को नहीं गाइडेंस करेगी तो वो लोग का भी तो ज़िंदगी खराब हो जाएगा ना। आप शादी क्यों नहीं की है? मैम 3 साल से तो केस ही लड़ रहे थे, इसमें क्या शादी करेंगी? सोचिए ना कि ऐसा दशा लेके, ऐसा शरीर लेके हमसे कौन शादी करेगा? और इस तरह से प्रतिष्ठा उछाल है, मीडिया पे आते हैं, सब कोई बोलता है क्यों रोती हो? तो रोते हैं मैम इसीलिए ना कि एक तरफ मेरा प्रतिष्ठा उछला रहा है और इंसाफ मिलता है कि नहीं मिलता है, एक तरफ ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। क्या कोई अच्छा लड़का हमसे शादी करेगा? नहीं करेगा। ना शरीर है मेरे पास, ना प्रतिष्ठा बचा, क्या बचा? जो सब आप बर्बाद हो इस तरह गया। घूम रही है अपने पूरा सब कुछ बर्बाद कर रही है, तो आपकी बहनों का शादी होगा क्या? लेकिन मैम ये तो आप सही बोल रही है, लेकिन हमको इंसाफ लेना भी तो जायज़ है ना, क्योंकि अपराधियों की संख्या तो और बढ़ेगा ना अगर हम न्याय नहीं लेते, तो सब लोग अपना परिवार के लिए, अपना इज़्ज़त के लिए दब जाता है, तो इसलिए हमको इंसाफ लेना भी तो ज़रूरी है। आज हम इसे इंसाफ नहीं ले रहे तो कल रोड पे चलेंगे तो कोई दूसरा भी कुछ कर देगा कि क्या की नहीं, कुछ नहीं किया। यहाँ से लेके, घर से लेके स्कूल तक तो मेरा प्रतिष्ठा उछला ही रहा है, लोग हमको मज़ाक बनाता ही है। इसीलिए तो हम नौकरी छोड़ रहे हैं कि जाने तो नौकरी हो ना हो, इससे इंसाफ हम ले लें। आगे क्या चाहती है? मैम हम न्याय चाहते हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए। लड़का जेल में, आप किस प्रकार के न्याय चाहती है? मैम मेरा मेडिकल ठीक हो और मतलब उसको सज़ा मिले, उम्र कैद मिले। मेरी ज़िंदगी उम्र कैद की तरह पूरा बर्बाद किया गया। मेरे शरीर पर जो दाग लगा है, प्रतिष्ठा पूरा मिट्टी में मिला है, वापस नहीं हो सकता है। और इसलिए हम उम्र कैद चाहेंगे, फांसी चाहेंगे, क्या चाहेंगे मैम? यही चाहेंगे ना, उसकी पैसा हमको थोड़ी ना लेनी है। अगर वो शादी करना चाहे तो?
मैम वो तो बात की बात है कि मतलब अगर मतलब वो करना चाहे या चाहे वो समाज कहना चाहे तो वो तो हम सोचेंगे, सबको बात समझेंगे, वो तो आप आगे की समाज बात की है। बात खुद लाई है, क्या समाज इस बीच में नहीं पड़ा था? लेकिन इस केस में समाज कुछ नहीं कर सकता है ना, समाज के सामने पैसा दिलवा रहा है ना वहाँ पे कि पैसा लो, तो समाज इसमें क्या करेगा? मतलब कोर्ट ही ना इसका न्याय दिलाएगा मैम। उसके मतलब उसका परिवार दबंग है और इस बात को समाज भी जानता है, सब कोई जानता है और उसको ये भी पता है कि केस कैसे मैनेज होती है, कहाँ पैसा देंगे, कहाँ कौन काम करेंगे, उसको सब पता है। इसीलिए हमको देरी लग गया क्योंकि हम केस नहीं लड़े हुए थे और वो सब कुछ किया है। चप्पल है ना, शरीर पर अच्छा कपड़ा है और न इसको शकल को देख करके आपको लगेगा किसी सड़क पर चलने वाली कोई पागल महिला है। ठीक है, कुछ लोग बुरा भी कहेंगे कि मैडम आप ऐसे शब्दों का प्रयोग क्यों कर रही है, तो वास्तव में इसको नीचे से ऊपर जरा सा देख लीजिए, एक्टिविटी से आपको लगेगा सड़क पर चलने वाली कोई भिखारी है या कोई पागल है। हम लोगों ने भी यही समझा कि शायद यही है, लेकिन जब इसकी जो व्यथा सुनी तो पता चला कि 3 साल से ये दर-दर की ठोकरें खा रही है और न्याय के लिए अपनी नौकरी तक छोड़ दी। लेकिन जब पहुंचती है प्रशासन के पास तो न्याय नहीं मिलता है, लेकिन शर्म आनी चाहिए जो मेडिकल किया उस डॉक्टर से कि अगर तुम्हारे साथ भी या तुम्हारे बच्ची के साथ अगर ऐसा घटना घटे तो क्या तुम भी पैसा लेकर के अपने बच्ची का मेडिकल बदल दोगी? इस लड़की के साथ जो की हो, भगवान भी तो तुमको माफ नहीं करेगा, क्योंकि ये लड़की आज दर-दर की ठोकर खाकर अपना जीवन बर्बाद कर ली, लेकिन पैसे पर नहीं बिकी। लेकिन डॉक्टर होकर के सरकार सैलरी देता है, फिर भी एक लड़की का इज्जत बेच करके खुद को पैसा अर्जित कर ली। ऐसे डॉक्टरों को तो डूब मरना चाहिए। वास्तव में सीतामढ़ी के लिए बहुत ही शर्म की बात है और ये रो रही है और 3 साल से भटक रही है और सरकारी शिक्षिका होते हुए भी अपनी नौकरी तक छोड़ दी। मैम हम आ रहे थे रास्ते में तो मेरा एक चप्पल गिर गया टेम्पो में, क्योंकि हम सोचते रहते न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो दूसरा भी हम फेंक दिए और कोर्ट में चले आए कि लेट हो जाएगा। आपको कौन बताया है कि रोइएगा तो आपको न्याय मिलेगा? मैम बताया कोई नहीं है, अंदर से दिल टूटता है, मन करता रहता है कि मतलब हम भी अपने मतलब फूलन देवी की तरह बंदूक उठा के न्याय ले ले, लेकिन मेरे परिवार वाले फूलन देवी की तरह सिर्फ बंदूक नहीं, कलेजा भी तो फूलन देवी की तरह होना चाहिए। लेकिन बंदूकें उठाना जरूरी है, लेकिन क्या कलेजा फूलन देवी की तरह नहीं रखिएगा? हाँ मैम ये तो सही है। अपने शरीर को अच्छा रख करके, अच्छा पहन कर, अच्छा चप्पल पहन के आप नौकरी करके भी तो न्याय पा सकती है। बोलिए। मैम नौकरी करने से नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम व्यस्त रहते हैं। जब पैसा नहीं रहेगा तो कौन सुनेगा? मैम कोई प्राइवेट काम कर लेंगे। प्राइवेटों में तो उससे भी ज्यादा काम करवाएगा। तो कर लेंगे ना मैम, न्याय जरूरी है ना। अब सुनिए आप लोग और कमेंट में बताइए कि क्या जो कर रही है वो सही कर रही है।